हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेखावत लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग चालू करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है। सो प्रॉफिट लॉस या फिर डिस्काउंट, इन तीनों में फर्क क्या है? तो जैसे हम लोग कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं कोई एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं मेरे प्रोडक्शन में या फिर मैं अपने प्रोडक्ट्स निकाल रहा हूँ, तो उन पे मुझे कुछ खर्चा जाएगा, राइट। अब उनको बेचने पे मुझे कुछ अमाउंट मिलेगा, राइट। अगर मेरा खर्चा, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जो मेरा खर्चा लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पे मैं सामने वाले को या फिर कस्टमर को बेच रहा हूं वो हो जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो मेरा फायदा कब होगा? जब मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है मेरे खर्चे से, राइट, तब मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट। व्हेनेवर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जब भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और उसी का उल्टा है लॉस। मुझे नुकसान कब होगा? जब मेरा खर्चा ज्यादा लग रहा है और मुझे इनकम कम आ रहा है, राइट। मुझे सेलिंग प्राइस कम मिल रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो मेरा क्या हो जाएगा? लॉस, राइट। सो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, और वही लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, राइट। मान लो मैं पेन बना रहा हूँ, राइट। मेरा प्रोडक्शन जो है वो किसका है? पेन का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, राइट। तो मेरा जो कॉस्ट है पेन का, मुझे कॉस्टिंग, टोटल कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग से लेके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सब कुछ मिला के मान लो मुझे कॉस्ट पड़ रहा है उसका 4 रुपया। ठीक है। अब मुझे उसको मार्केट में बेचना है। अब मैं उस मार्केट को, अगर मार्केट में उस पेन को सेल करूंगा 5 रुपए में, राइट, तो यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है? ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, राइट। तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा, राइट। प्रॉफिट कितने का होगा मुझे? वो कैसे बताएंगे? कि सेलिंग प्राइस जो है उसमें से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल दूंगा। 5 - 4 1, तो मुझे 1 रुपए का फायदा हो रहा है एक पेन पे। अगर वही मैं इस पेन को मार्केट में 3 रुपए, 3.5 रुपए उसमें बेचूं, राइट, तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा। क्यों? बिकॉज मेरा वहां पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। समझा? तो वैसे ही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज लॉस? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर है यहाँ तक? समझा? अब एक और टॉपिक क्या है? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है? कि मान लो किसी शॉप पे मैं कुछ कपड़े लेने जा रहा हूँ, राइट, फॉर शॉपिंग। मैं कहीं पे स्टोर पे गया, वहां पे मुझे शर्ट पसंद आया कोई, राइट। उस शर्ट पे कुछ एमआरपी लिखा रहेगा, राइट, फिक्स प्राइस लिखा रहेगा एक। अब शॉपकीपर क्या बोलेगा कि सर आप 2 शर्ट अगर आप ले लेते हो तो मैं आपको एक कुछ डिस्काउंट करके दे दूंगा। मतलब उस मार्क प्राइस में जो भी अमाउंट वो कम करेगा, राइट, कम क्या करेगा? डिस्काउंट, है ना। तो कम करके मुझे बेचेगा, तो वो मुझे बेच रहा है, तो उसके लिए वो क्या है? सेलिंग प्राइस, राइट। मान लो शर्ट का प्राइस है 400, राइट। मेरे को वो बोला 2 शर्ट आप ले लो, राइट, और वो बोले कि 2 शर्ट मैं आपको कितने में दे दूंगा? 700 में दे दूंगा। तो फॉर 2 शर्ट्स वो मुझे कितना दे रहा है? 700। एक शर्ट का प्राइस कितना है? 400, राइट। तो मुझे अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करूं 2 शर्ट का, तो मुझे 2 शर्ट का कॉस्टिंग कितना मिल गया? सॉरी, कॉस्टिंग बोल रहा हूं, मार्क प्राइस कितना मिल गया 2 शर्ट का? 800। अब 800 में से कितने में वो मुझे बेच रहा है? 700 में, राइट। तो 800 और 700 में डिफरेंस कितना है? तो उसके मेरे को क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 800 माइनस 700, दैट इज ₹100। तो ये फर्क होता है। प्रॉफिट अलग होता है, लॉस अलग होता है, और डिस्काउंट अलग होता है। समझ में आया? क्लियर है? अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के कुछ एग्जांपल्स, राइट। सो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सीपी आपको दिया है 700, एसपी आपको दिया है 770, और बोला है फाइंड प्रॉफिट और लॉस, राइट। तो पहले तो हमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, राइट। तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे देखो, सीपी कितना है? 700 और एसपी 770, तो कौन सा बड़ा है? एसपी ज्यादा है, राइट। सो हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो देयरफॉर क्या होगा? एसपी ज्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट।
अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। व्हाट इज एसपी 770 माइनस व्हाट इज सीपी 700। अब 770 में से अगर 700 गया तो कितना बचा 70। यूनिट क्या आएगा रुपीस। क्लियर। सो देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट इज रुपीस 70। समझ में आया, क्लियर है। अभी हम लोग देखेंगे लॉस प्रॉफिट डिस्काउंट इनके ऊपर एक और एग्जांपल, राइट। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, एसपी कितना है 5000, सीपी कितना है 5060 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो हम लोग जब देख रहे हैं क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे जो सीपी है मेरा कॉस्ट प्राइस वो ज्यादा है एसपी से। तो जब भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो क्या होता है लॉस, क्या होता है लॉस। और लॉस का फॉर्मूला क्या है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 5060 माइनस एसपी है 5000, तो क्या हुआ रुपीज 60, राइट। सो देयरफॉर लॉस इज इक्वल्स टू रुपीज 60। समझ में आया, क्लियर है। इसमें क्या है सेलिंग प्राइस आपको दिया है 160, प्रॉफिट दिया है 8 रुपीज और फाइंड करने बोला है सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया है कि प्रॉफिट हुआ है, राइट। सो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट कब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना दिया है 8, सेलिंग प्राइस कितना है 160 माइनस सीपी, बराबर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बच्चे लोग क्या करते हैं 8 को उधर 160 इधर, राइट, मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। उनको क्या करना है ये माइनस सीपी है, माइनस सीपी इधर आएगा क्या बन जाएगा प्लस सीपी। यहाँ पे क्या है 160, ये प्लस 8 है उस तरफ जाएगा माइनस 8। बेसिक मैथ्स एकदम, राइट। अब 160 में से अगर मैं 8 निकालूं तो कितना आता है 152, समझा। तो यहाँ पे सीपी कितना आ गया 152, तो देयरफॉर सीपी इज रुपीज 152। समझ में आया, क्लियर है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका लॉस है प्रॉफिट है उनको परसेंटेज के फॉर्म में कैसे बताना है वो है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट को कैसे निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। क्योंकि आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो किसके बेसिस पे होगा आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होगा, राइट, क्लियर। तो जो भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो आपको अमाउंट मिलता है वो आपका क्या होता है प्रॉफिट, और उसी को हम लोग को क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैसे ही लॉस परसेंट, लॉस परसेंट क्या होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, क्लियर। और लास्ट डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, तो डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है मार्क प्राइस पे, राइट। तो इसके लिए डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू क्या हो गया डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। समझ में आया। तो ये तीन बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, राइट, फॉर प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट, समझा। एप्लीकेशन देखेंगे मींस कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे कि सेलिंग प्राइस दिया है रुपीज 400, कॉस्ट प्राइस दिया है रुपीज 360, फाइंड करना है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी, राइट। तो एसपी क्या है 400 माइनस सीपी कितना है 360, 400 में से 360 गया तो रुपीज 40, ये मेरा क्या आ गया प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट मिल गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी, ओके, इनटू 100। सो प्रॉफिट क्या होता है कितना है सॉरी प्रॉफिट 40 अपॉन सीपी कितना है 360 इंटू 100, क्लियर है। ये क्या हो गया 0 0 कैंसल, राइट। क्या होगा 4 के टेबल में जाता है 4 कितने सा 4 10 सा और 4 6 सा, तो क्या हो गया 10 10 सा 100 अपॉन 6%। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो, 6 1 सा 6 हो गया, 40 बचा, 6 6 सा 36, 4 अपॉन 6, राइट।
अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 16 2/3%। समझ में आया? ये क्या आ गया? प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है? अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, जिसमें आपको सीपी दिया है ₹800, एसपी दिया है 720। आपको फाइंड करना है लॉस एंड लॉस परसेंट। तो बेसिकली देखो, सीपी क्या है? एसपी से ज्यादा है तो लॉस निकालेंगे। लॉस इज इक्वल्स टू, लॉस का फॉर्मूला क्या है? सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है? ₹800 माइनस एसपी कितना है? 720। तो कितने का लॉस हुआ? ₹80 का। तो ये क्या आ गया? लॉस आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है? 80। सीपी कितना है? 800 इंटू 100, राइट? तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। 0 0 0 0 कैंसिल, 8 1 जा 8 10 जा, कितना आ गया? 10% आपका क्या हुआ? लॉस हुआ है। समझ में आया? क्लियर है? अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के कुछ एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल हमने लिया है बेस्ड ऑन डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ पे आपको मार्क प्राइस दिया है ₹5000, सेलिंग प्राइस दिया है 4600। तो आपको पहले डिस्काउंट फाइंड करना है एंड देन डिस्काउंट परसेंट। ठीक है? सो डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 5000। सेलिंग प्राइस कितना है? 4600। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला? 400 रुपीज का, राइट? अब आप इससे क्या निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट अपॉन, डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे, इंटू 100। तो डिस्काउंट कितना है? 400। मार्क प्राइस कितना है? 5000 इंटू 100। तो पहले तो 0 0 कैंसिल, 1 2 1 2, और ये 0 कैंसिल। 5 के टेबल में 40 आता है, 5 8 जा 40। तो कितने का डिस्काउंट मिल गया? 8%। समझ में आया? क्लियर है? आज हम लोग ने देखा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो ये मैंने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, इसके आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।